वीडियो की स्टार्टिंग में फ़ैन लिनलिन को देखते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर ल्यूजी को बुला रही होती है। वो ल्यूजी के अपार्टमेंट में ही होती है बट ल्यूजी वहाँ पर नहीं होता है, तो वो कह रही होती है कि तुम आखिर कहाँ चले गए, कहीं तुम गायब तो नहीं हो गए। और यही सब चीज़ें ल्यूजी कार में बैठा होता है और वो सब कुछ देख रहा होता है। ल्यूजी अपने मॉम के साथ बैठा होता है। उसकी मॉम रो रही होती है क्योंकि आज उनका बर्थडे है और उनके डैड फिर से उन लोग के साथ नहीं है। तो ल्यूजी अपनी पॉकेट से एक छोटा सा केक निकालता है और अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम वो देखकर चुप हो जाती है और आगे बैठा ड्राइवर वो सब कुछ नोटिस कर लेता है कि आज उनका बर्थडे है, तो वो अपनी गाड़ी रोक देता है और वो पूछता है कि क्या आज आपका बर्थडे है, तो मैं इस केक को पूरा कर देता हूँ। जिसके बाद वो ड्राइवर एक कैंडल निकालता है और उस छोटे से केक में वो कैंडल डाल देता है। फिर वो ड्राइवर ल्यूजी की मॉम को कहता है कि आज तो आपका बर्थडे है, तो फिर आप इस तरह से रो क्यों रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। जिसके बाद ल्यूजी की मॉम अपने आंसू पोंछती है और ल्यूजी कैंडल्स पर लाइट लगाता है। फिर वो मजाक मजाक में कहता है कि आप जल्दी से अपना विश मांगो क्योंकि आपकी वजह से ये पूरी गाड़ी रुकी हुई है। तो उसकी मॉम कहती है कि आज तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम होने वाला है। और इधर हम देखते हैं कि फ़ैन लिनलिन ल्यूजी को कॉल किए जा रही होती है बट ल्यूजी जानबूझकर उसका कॉल पिकअप नहीं करता है। ल्यूजी ने अपना अपार्टमेंट भी छोड़ दिया होता है, वो कॉल भी पिकअप नहीं करता। और इधर बेचारी फ़ैन लिनलिन जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रो रही होती है क्योंकि ल्यूजी से उसको बात करना है बट ल्यूजी वहाँ पर है ही नहीं। फिर फ़ैन लिनलिन ल्यूजी को मैसेज करके कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही था तो तुम एक बार मुझे बता कर जाती, और तुम अभी जहाँ भी हो प्लीज़ वापस आ जाओ। ये बोलकर वो रोने लगती है। अब नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज पहुँचती है तब भी वो ल्यूजी को ही कॉल कर रही होती है, पर तब भी वो उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहा होता है। अब जाते हुए रास्ते में फ़ैन लिन को जाओशिन मिल जाता है। वो उससे रुकता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ल्यूजी कहाँ पर है? मैंने सुना है कि ल्यूजी ने कॉलेज छोड़ दिया है और अब वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। और उससे भी बड़ी बात तुम्हें पता है? वो बात तो फ़ैन लिन के कानों में कहता है कि ल्यूजी के फादर बहुत ही ज़्यादा रिच है और ये बात उसने सबसे छुपा कर रखी थी। पता नहीं वो खुद को क्या समझता है। तो फ़ैन लिन पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ल्यूजी अभी कहाँ पर रहता है? तो जाओशिन कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद वो अपने बाप के घर में रहता होगा। तो फ़ैन लिन कहती है कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एक तो वो मुझे बिना बताए अपने अपार्टमेंट को छोड़ के चला गया और इतनी बड़ी बड़ी बातें भी मुझसे छुपा कर रखी है उसने। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। फ़ैन लिन बाहर खड़ी होती है और तभी पीछे से ल्यूजी आ रहा होता है। वो फ़ोन में किसी से बात कर रहा होता है और उसकी नज़र फ़ैन लिन पर पड़ जाती है। वो देखता है कि वो वहाँ पर खड़ी है और अगर उसने ल्यूजी को देख लिया तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो बस पीछे मुड़ने ही वाली होती है तो ल्यूजी वो नोटिस कर लेता है और वो आगे मुड़ जाता है। बट फिर भी फ़ैन लिन की नज़र पड़ती है और उसे लग रहा होता है कि शायद वो लड़का ल्यूजी ही है। देखते ही देखते वो दूर चला जाता है तो फ़ैन लिन को लगता है कि वो ल्यूजी ही है, जो सोचकर वो बिल्कुल उसके पीछे दौड़ने लगती है। ल्यूजी आगे चला जाता है बट फिर भी फ़ैन लिन उसके पीछे पीछे जा रही होती है। अब उसे ढूंढते ढूंढते फ़ैन लिन कुछ लड़कों से टकरा जाती है। तो जैसे ही वो लड़के उसे टच करने वाले होते हैं पीछे से ल्यूजी आ जाता है और उन लोगों का हाथ पकड़ लेता है। वो लड़कों को कहता है कि इसे छूने की हिम्मत भी मत करना, जो सुनकर वो लड़के डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ल्यूजी अपनी पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालता है और वो फ़ैन लिन को दे देता है। वो कहता है कि तुम मेरा कंप्यूटर इससे एक बार चेक कर लेना। तो फ़ैन लिन उससे पूछती है कि वैसे तुम गए कहाँ थे और तुम अभी कहाँ पर रहते हो, बट ल्यूजी उसका कोई भी जवाब नहीं देता और जाते जाते बस वो इतना कहता है कि मैं भी जहाँ भी रह रहा हूँ अच्छा रहता हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी फ़ैन लिन उससे पूछती है कि तुम अपने अपार्टमेंट का रास्ता तो बता दो, मैं कम से कम वहाँ पर जाऊँगी। और तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया, अभी तुम कहाँ पर पढ़ने जाते हो? बट ल्यूजी इसका कोई भी जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन पर फ़ैन लिन लाइब्रेरी में होती है तो वहाँ से जो लड़कियाँ पार हो रही होती हैं वो बातें कर रही होती हैं कि ल्यूजी ने आखिर कॉलेज क्यों छोड़ दिया, आखिर क्या मजबूरी रही होगी। जो सुनकर फ़ैन लिन दौड़े हुए जाओ जाओ और जाओशिन के पास जाती है और उन लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोगों को पता है कि ल्यूजी कॉलेज छोड़कर क्यों गया? तो बताता है कि मुझे नहीं पता। जाओ जाओ कहता है कि वैसे भी जाने से पहले तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके गया है और ये अच्छा ही होगा अगर वो अभी दूसरे कॉलेज में है तो।
फिर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अचानक उसका ध्यान उस पेन ड्राइव पर जाता है जो ल्यूजी ने उसे दिया होता है, जिसके बाद वो क्लास पहुंचती है और ल्यूजी के कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव लगा कर देखती है। वो चेक करने के बाद फैन लिलिन को उसमें काफ़ी सारे फोल्डर्स मिलते हैं जो ल्यूजी ने बनाए हुए होते हैं, और उन सभी फोल्डर में एक एक मैसेज होता है फैन लिलिन के लिए। जब वो एक एक करके सारे ऑडियोज़ को सुनती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि ल्यूजी अभी भी कुछ भी नहीं भूला है। जितना भी टाइम उन दोनों ने स्पेंड किया है, ल्यूजी ने उन सब का एक मोमेंट बना के रखा है। जब ल्यूजी को पता था कि वो फैन लिलिन से अब कभी नहीं मिलेगा, तो उसने फैन लिलिन के लिए एक वीडियो बनाई थी अपने फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून का, और उसने बोला था कि जब भी तुम्हें अकेला महसूस होगा तो तुम ये कार्टून देख लेना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी यही कार्टून देखता था जब मैं अकेले रहता था। तो वो बस अपना ख्याल रखे और मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करे। तो फैन लिलिन ये सब देखने के बाद थोड़ी सी सैड तो हो जाती है, बट वो फैसला करती है कि वो ल्यूजी को ढूंढ कर रहेगी। अब नेक्स्ट सीन पर हम लोग देखते हैं कि ल्यूजी अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहा होता है। वो एक बार में होता है और इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो ल्यूजी को देख रही होती है। ल्यूजी देखता है कि फैन लिलिन बाहर खड़ी है, तो वो उसके पास जाता है और उसको कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आ रही। और वैसे तुम मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं इस जगह पर काम करता हूँ। तो फैन लिलिन कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर काम करते हो और कहाँ पर रहते हो। तो ल्यूजी कहता है कि अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम यहाँ पर आती भी नहीं। तो फैन लिलिन उसको डांटने लगती है और कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुम अपार्टमेंट छोड़कर बिना किसी को बताए क्यों चले आए, और तुमने कॉलेज भी छोड़ दिया। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर हमेशा से काम करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया, और कॉलेज में वहाँ पर हमेशा तो नहीं पढ़ाई कर सकता और उस अपार्टमेंट में भी हमेशा नहीं रह सकता। उससे बेहतर तो मैं इधर रह लेता हूँ, और तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पर काम कर सकती हो। ये बहुत अच्छा जगह है और यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है। जो सब सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ल्यूजी अपने फ्रेंड्स को अपना कार्ड देता है और कहता है कि क्या तुम सभी को कुछ और चाहिए, तुम लोग बिना शर्माए कुछ भी ले सकते हो, मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। और यही बात वो फैन लिलिन से कहता है कि अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो तुम ले सकती हो। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि तुम इतने ज़्यादा क्यों बदल गई ल्यूजी, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा चेंज हो जाओगे, और अगर तुम्हें बाहर काम करना था तो तुम मुझे बता कर जाते, इस तरह से चोरों की तरह बिहेव करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुमने मेरे लिए इतनी वीडियोस क्यों बनाकर रखी थी। और क्या हम दोनों अब साथ में पढ़ाई नहीं करेंगे, क्या तुम मुझे ट्यूशन नहीं दोगे, तो मैं उसके लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूँगी। तुमने मेरी इतने दिनों तक हेल्प की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपना जॉब करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ पर आने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मैं बस तुम्हारे लिए ही आई थी। ये बोलकर फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है और बेचारा ल्यूजी इधर जा कर भी कुछ नहीं कर सकता। वो फैन लिलिन को बताता भी कैसे कि उसके फादर ने उन दोनों को मिलने से मना किया है, और ल्यूजी भी फैन लिलिन को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बट वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता। उसके जाने के बाद अपने फ्रेंड ग्रुप में वही वीडियो डाला होता है जो ल्यूजी का फेवरेट होता है, जिसके बाद वो देखता है कि फैन लिलिन ने वो ग्रुप छोड़ दिया है।